हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज अभी मैं कंट्रोलर को वायरिंग बैटरी के साथ और थ्रोटल के साथ चेक करना है कंट्रोलर सही है कि नहीं है, उसके बारे में पूरी तरह से बता रहा हूँ। कंट्रोलर को मोटर से और बैटरी से कनेक्ट कर कर थ्रोटल से कनेक्ट कर कर उसे चला कर देखना है कि कैसे सही चेक किया जाता है, वो चेक कर रहा हूँ। चले तो मैं देखता हूँ अभी कैसे ये लगाए हैं। यहाँ पे इन्होंने रिपेयर किया है, इधर लो। ये रिपेयर किया हुआ है और रिपेयर करने के बाद इसे सेट भी कर रखा है। तो हमें इसे चेक करना है कि कैसे कैसे करना है चेक। तो मैं इसे रिपेयर करने के बाद इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे वो बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले सेंसर की तार जोड़ लेंगे। ये मैंने जोड़ दिया, ये सेंसर की तार है। सेंसर की तार जोड़ देंगे। और ये मोटर की तार है, ये बाद में जोड़ना है, पहले नहीं जोड़ना। अगर पहले आपने जोड़ लिए तो क्या होगा, अगर कुछ खराब होगा तो ये मोटर में जो कॉइल है उसमें अगर लोड पड़ा तो ये जो भी मॉसफेट सेक्शन आपने ठीक किए वो दोबारा खराब हो जाएगा। तो अभी हम इसे खोल के रखते हैं। दौरे खोलने के लिए तो ये खोल देते हैं। कम कर लो, जाओ कम कर लो इधर से। अब देखो, हमने ये मोटर की तार दो खोल दी है, इसका मतलब तीन खुली गई है, एक भी लगी नहीं है। अगर लगी होती तो आपस में ये दो तार भी जुड़ी होती तो कॉइल की काम होता। तो हमने ये थ्रोटल देखो जोड़ रखा हूँ, ये थ्रोटल जोड़ रखा हूँ, ये है ना। और इसके ये तीन तार है, ये जोड़ रखा हूँ, ये थ्रोटल तार जोड़नी है। और ये मोटर की सेंसर की तार जोड़ रखा हूँ, देखो ये तार जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, ये जोड़नी है। अब उसके बाद जो है हमने इसे वोल्टेज चेक करना है कि कंट्रोलर सही है कि नहीं है। इग्निशन की वायर भी जोड़ रखा हूँ, देखो ये इग्निशन वायर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये इग्निशन वायर है। तो ये बैटरी की वोल्टेज आ रही है, ये लाल तार है, ये लाल तार बैटरी की वोल्टेज एक ही होती है, ठीक है। और ये निगेटिव। तो कहने का मतलब है कि हमने बैटरी जोड़ दिए और थ्रोटल जोड़ दिए और मोटर के सेंसर जोड़ दिए और कुछ इग्निशन वायर जोड़ दी। इतने जोड़ने के बाद हम थ्रोटल घुमाएंगे तो इस मोटी वाली तार पे वोल्टेज आएगी, वो आपको दिखाता हूँ। वो आएगी तो इसका मतलब होता है कि मेरा कंट्रोलर ओके है। तो हम ये लगा रहे हैं, देखो, है ना। और नहीं, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं निकालूंगा तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ये तीन तार है हमारी, है ना, और दो तार खोल दिए तो फिर तो एक तार सिंगल हो गया, उसका कोई काम नहीं है ना। लेकिन जुड़ी रहने दो, क्योंकि दोबारा, हाँ दोबारा नहीं, दोबारा जोड़नी पड़ेगा ना, लगा रहे ना लगा रहे बात एक ही होगी, है ना। तो अभी हमें ओए ओए इथो देखो, ये जो है हमने रेस देंगे तो ये रेस पे वोल्टेज इधर आएगी, देखो ये नहीं आएगी। एम से उठाओ, एम से उठाओ, ये देखो ये वाली जो है ये वोल्टेज नहीं आ रही, नहीं आ रही, एक में आएगी जरूर। ये देखो इसमें आ रही है, जैसे जैसे मैं रेस दे रहा हूँ वैसे वैसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है। और ये चली जा रही छोड़ने के बाद, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इसमें आ रही क्या, नहीं आ रही। तो आपने क्या देखे, इसमें आ रही है ना। थोड़ा सा मोटर घुमाएंगे, मोटर घुमाना। अब जो देखो ये घुमा दिए, अब उसके बाद और घुमा, ये देखो अब इसमें आ रहा है ना, अब इसमें आ रहा है। और बीच वाला में नहीं आ रहा है ना। अब इसके बाद इसके में देखेंगे, तो मैं घुमा थोड़ा सा, बस। और थोड़ा घुमा, देखो छोड़ दो, और थोड़ा घुमाओ, अरे सही से घुमाना। हाँ देखो, ये देखो इसमें आ रहा है सब। यार क्या घुमा रहा है यार, कितना घुमा, थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है। और घुमा, हाँ देखो छोड़ दो, ये देखो अब इसमें आ रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि मोटर की तीनों तार पे वोल्टेज कंट्रोलर के द्वारा आउट हो रही है। तो ये कंट्रोलर ओके है। सर इसको घुमाना क्यों पड़ता है? घुमाना पड़ता है क्योंकि अंदर सेंसर है ना, वो सेंसर की वायर लगाए तो सेंसर किस कॉइल पे जा रही है उसके हिसाब से वो आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों तार है हमने तीनों देख लिया था, पहले इसमें आ रहा था, बाद में इसमें आया, बाद में इसमें आया, तीनों में आ गया। अब इसे सिर्फ जोड़ेंगे तो चालू हो जाएगा। तो अभी जो ऑनलाइन शाम को क्लास लेते थे उसमें कह रहे थे कि मुझे प्रॉपर चेक करने के लिए तरीका बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंट्रोलर के साथ मोटर लगाकर पहले कंट्रोलर को कंफर्म कर लो कि कंट्रोलर सही है कि नहीं है,
उसके बाद मोटर लगाओगे तो आपका कंट्रोलर में कुछ खराबी रहेगी तो खराब नहीं होगा, पहले दिख जाएगा तो उसके बाद देख सकते हैं। लेकिन अगर पहले जोड़ देते हैं और कुछ खराबी रहती तो तुरंत से ज़्यादा खराब हो जाता है। तो अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ और उसके बाद जो है और बताते हैं आपको, क्योंकि आपको कहना था कि पूरी वायरिंग पे बताइएगा कैसे प्रॉपर चेक करते हैं, तो ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। और ये जो है पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ है जो बीच बीच में हम लोग बकवास करने लग जाते हैं, तो उसमें बाद में आ जाता है उस बात, है नहीं। तो अब जो है मैंने ये तीनों तार जोड़ दी और उसके बाद थ्रोटल घुमा रहे हैं, देखो बैटरी लगाएंगे तब, ये देखो, ये देखो चल रही है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखना खड़ा होकर देखो, दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये जो है इस तरह से इसको चेक करते हैं। अब आपको कहना था कि मैं पूरी कंट्रोलर को टेस्टिंग कैसे करेंगे वो जानना है। तो जैसे मान लो ये कंट्रोलर ठीक होने के लिए, अभी तो वायरिंग करने के लिए समझ में आ गया कि वायरिंग इस तरह से करके लगाते हैं। थ्रोटल की तार जोड़ेंगे, इग्निशन की चार तार जोड़ेंगे जो 24 बैटरी की वोल्टेज जुड़ती है, मोटर की बैटरी की मोटी मोटी तार जो कंट्रोलर की जो मोटी मोटी तार है प्लस माइनस वो बैटरी में जोड़ेंगे, और फिर सेंसर की वायर जोड़ के रेस दे के चेक करेंगे। ये हमने इसको चेक किया हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर रिवर्स चेक करना है, ओए आराम से, अगर रिवर्स काम कर रहा है कि नहीं, कम कम बोलो ना यार, रिवर्स चेक कर रहे हैं, रिवर्स में काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो देखो रिवर्स करने के लिए ना, अब ये रिवर्स की वायर है और ये वाली जो है रिवर्स की मेन पिन है और ये ग्राउंड है, इन दोनों को अगर टच करेंगे तो यही मोटर जो राइट साइड चल रही थी अब ये लेफ्ट साइड चलेगी, है ना, मतलब रिवर्स चलेगी। तो मैं चालू कर रहा हूँ दोबारा, ये देखो उल्टा चल रहा है, आवाज भी कम आ रही है, देखो फुल रेस दे रहा हूँ और आवाज कम आ रही, फुल रेस दे रहा हूँ आवाज कम आ रही, देखो। और ऐसे ऐसे जैसे निकालूंगा, देखो अब तो बंद हो गया, अब इसको छोड़ दिया, अब दोबारा रेस दूंगा आवाज तेज आएगी, है ना। तो ये इसका कारण हुआ कि ये बिल्कुल ओके है कंट्रोलर। अब चलो कि मैं इसको ये दिखाता हूं आपको कि बंद करके इसको खोल के कंट्रोलर कैसे टेस्ट करना है उसके बारे में बताएंगे, कंट्रोलर कैसे टेस्ट करना है उसके बारे में बताएंगे। तो हमने सब कुछ खोल दिया हूं, क्योंकि ये मैंने आपको बताना है खाली चेक करके कि किस तरह से बाद में मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आता है तो मैं कैसे चेक करूंगा और फिर पता करूंगा कि क्या फॉल्ट है, उसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो वो भी तुम्हें देखना है पूरी वीडियो और फिर समझ में आएगा। तो देखो ये मैंने खोल दिया, एक खोल दिया, सभी तार खोल दिया, इग्निशन की, बैटरी की, मोटर की मोटी तार वो भी खोलने वाला हूँ। और ये क्योंकि चेक हो गया, अब आपको कि ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये मोटर के साथ में और बैटरी के साथ में कंट्रोलर, चालू कंट्रोलर को चेक कैसे करते हैं उसके लिए बताया हूँ। तो अगर मान लो कहेंगे ये तो चालू में क्या चेक करना आपको, मान लीजिए आप रिपेयर किए और वो डाउट लग रहा है कि हो सकता है सही से रिपेयर नहीं हो तो दोबारा खराब हो जाएगा, तब ये प्रोसेस करना है जिससे आपका कंट्रोलर ज़्यादा खराब नहीं होगा। अगर खराब थोड़ी बहुत रह भी गई तो ज़्यादा खराब नहीं होगा, और अगर सही है बिल्कुल तो फिर तो चली जाएगी, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आपको सीखना है, ऐसे प्रैक्टिस करके पूरी तरह से कंट्रोलर रिपेयर करके चला के दिखाते हैं। और मैं खुद इसको रिपेयर भी करवाता हूँ और कराता भी हूँ, बहुत से कंट्रोलर इन्होंने रिपेयर कर चुके हैं, कर चुका है, हाँ बोलो, हाँ ये कर चुका है, मैं जबरदस्ती नहीं बोलवा रहा हूँ, इन्होंने सच में कर रखा है। अभी ये दोनों नए हैं, है ना, तो ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी रिपेयर ज्यादा नहीं किया है, ये पहला कंट्रोलर था। ऐसे रिपेयर कराते हैं, कभी भी आकर हमारे यहाँ रिपेयरिंग कर सकते हैं और रिपेयरिंग के लिए दे भी सकते हैं। कंट्रोलर, मोटर, चार्जर, बैटरी डेली रिपेयर होती है दिन भर, और या तो सीखना है तो हमारे पास आकर सीख सकते हैं। बैटरी रिसेंबल करना, बैटरी रिपेयरिंग करना, किसी बैटरी में बैकअप नहीं आ रहा है वो सभी निकालने के लिए बताते हैं। अगर आप कहेंगे मैं बैटरी जानता हूँ, सीरीज करना, पैरेलल करना, और बैटरी जो खराब है उसे निकाल के दोबारा लगाने के लिए जानता हूँ, इसके बाद नहीं जानता हूँ, तो आप बैटरी के बारे में कुछ नहीं जानते। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।